मोहन आज सुबह जल्दी उठ गया। न जाने आज उसके चेहरे पे एक खुशी सी थी। वो नहाया, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में नताशा मानो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मोहन ने जैसे ही अपने कैबिन का दरवाजा खोला, उस पर अचानक एक फूल आकर गिरा। वो समझ गया और फिर अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उससे आज का दिन निकालना मुश्किल हो रहा था खुशी के मारे। कभी पानी पीने के लिए उठता था तो कभी फिर अपने काम में लग जाता, कभी दरवाजे के बाहर झांकता था तो कभी फाइल खोल के कुछ करने लग जाता। वो पानी से बाहर आई मछली की तरह छटपटा रहा था। शायद आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। आखिर मोहन ने आज ऑफिस से घर जल्दी जाने का फैसला कर ही लिया। उसने अपना केबिन बंद किया और ऑटो लेकर घर के लिए रवाना हो गया। ऑटो में मोबाइल देखते अचानक उसकी नज़र बाहर एक बुढ़िया पर पड़ी, जो दूसरी तरफ मुंह करके दुकान से कुछ खरीद रही थी। न जाने क्यों मोहन को वो जानी पहचानी से लग रही थी। उसके पुराने से कपड़े और हाथ में एक फटा हुआ थैला। मोहन यह देखकर कुछ सोच में डूबा ही था कि मोबाइल की घंटी बजी। क्या बात है, आज का क्या प्लान है? ऐसा करो, एक बार राकेश के घर आ जाओ। दूसरी तरफ उस बुढ़िया ने कुछ सामान अपने थैले में डाला और घर आ गई। रात को बारिश हो रखी थी, इसलिए बुढ़िया माँ को आज लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर भी उसने जैसे तैसे आलू और गोभी की सब्जी बनाई और गाजर का हलवा और साथ में पुड़िया। मोहन का मोबाइल दोबारा बजता है, पर तब तक वो राकेश के घर के दरवाजे पे पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोल के घुसता ही है और सामने घुटनों पर बैठी नताशा हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देती है और अंगूठी सामने कर देती है। मोहन निशब्द हो मुस्कुरा देता। कमरे में उपस्थित सारे दोस्त मारे खुशी के हंसकर कूद पड़ते हैं। मोहन के बर्थडे का केक कटता है। सभी इस दिन को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मिठाइयाँ, केक, शराब और भी बहुत कुछ। दूसरी तरफ सारा खाना बना के वो बुढ़िया माँ घर की चौखट पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। सामने से सूर्य भी ढल चुका था। अब धीरे धीरे रात गहराने लगी। वो बुढ़िया माँ चौखट से अपनी रसोई में आ गई और वहाँ पर धीरे धीरे खुद से बातें करने लगी ताकि वक्त गुजर जाए। खुद से बातें करते करते उसके आंखों से न जाने क्यों आंसू बहने लगे। वो अपने पल्लू से उन्हें पोंछती कि अगर बेटे ने यह देख लिया तो वो दुखी हो जाएगा, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। बुढ़िया माँ दौड़ी और देखा उसका बेटा दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वो अपने हृदय के उफान को रोककर अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाया और उसे देखते देखते उससे भी अब नींद आ गई। शायद